हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ आशुतोष सिंह। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग वृत्त यानी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले वृत्त के विभिन्न भागों के बारे में देखते हैं। देखिए, ये एक वृत्त है, ठीक, और इसके चारों तरफ ये जो रेखा है इसे वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिधि। और इस वृत्त के बीच में जो सेंटर होता है उसे केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। और एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये क्या है? वृत्त का व्यास। इसको एक नाम दे देते हैं कोई, जैसे बीच वाले को वो नाम दे देते हैं केंद्र को, और ये इसको ए और बी, ये जो व्यास है इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। ये क्या है? वृत्त का व्यास। ये भी क्या हो गया? वृत्त का व्यास हो गया। अब वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है इसे वृत्त का त्रिज्या बोला जाता है। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। इसको नाम देते हैं ओ सी। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या, ओ सी। रेखा ओसी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त के बीच में यदि कहीं ऐसे कटा हो तो इसे वृत्त की जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा, या फिर इसे वृत्त खंड भी बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? इस रेखा को वृत्त की जीवा बोलेंगे। लेकिन जो दो पार्ट हो गया वृत्त का, ये छोटा वाला पार्ट और ये बड़ा वाला पार्ट, तो छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड। और इस बड़े वाले पूरे पोर्शन को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक। और वृत्त में यदि कहीं यहां से लेके यहां तक की दूरी कहीं दी हो, ठीक, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है इसे बोला जाता है चाप। इसका क्या नाम है? चाप। और एक चीज और देखिए, यदि वृत्त में ये जो बीच वाला हिस्सा है इतना, इसे बोलते हैं त्रिज्य खंड। इसका क्या नाम है? त्रिज्य खंड। हम इसे शेडेड करके भी दिखा देते हैं। ये जो छोटा वाला है इसे क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है पूरा, इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। तो ये वृत्त के विभिन्न भाग हुए। अब इसी पे आधारित हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है? एक वृत्त जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं और कहा जा रहा है कि इस वृत्त का जो व्यास है
वो 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, यहां से लेके यहां तक की दूरी ए बी क्या है इसमें वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास ये क्या है, वृत्त का व्यास ए बी मान लेते हैं। ठीक, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे दी गई है, 6 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या। इसको मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं सी। ये क्या है, ओ सी त्रिज्या है। तो हमें ये ओ सी की लंबाई ही पता करनी है। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर होता है डी अपॉन में 2। ठीक, डी क्या होता है, वृत्त के व्यास को डी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, वृत्त का व्यास है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, डी अपॉन में 2। तो व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर अपॉन में 2। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, 2 3 जा 6, 3 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से यदि कोई वृत्त है उसका व्यास दिया हो तो उसकी त्रिज्या को आसानी से पता किया जा सकता है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें भी एक वृत्त बनाते हैं और इसमें बताया जा रहा है कि इस केंद्र से लेके यहां तक की जो परिधि तक की दूरी है, ठीक, ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर वो से लेके ये तक की दूरी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, त्रिज्या तो दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ओ ए त्रिज्या। अब कहा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, यानी ये जो पूरा बीच का जो जगह है, ठीक, इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या होता है सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई की जो वैल्यू होती है, पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। तो यहां हम लिख लेते हैं 22/7 गुणे आर क्या है, आर तो पता है आपको त्रिज्या होता है, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो यहां क्या लिख लेते हैं 14 गुणे 14, क्योंकि आर क्या लिखा है, 2 बार लिखा है, ठीक, आर का स्क्वायर, तो इसलिए हम 14 गुणे 14 लिख लिए। अब 7 से 14 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं या फिर काट देते हैं। तो 7 2 जा 14। अब हमारे पास क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। तो 22 का 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 44 44 हो जाएगा। और 44 का क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, यहाँ 6, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 5 और कर लेंगे 6, 616। ठीक, ये क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी दे दिया गया, यानी कि जो बीच का जो जगह है ये कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा जा रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी बताइए। हमें यही पता करना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या दिया? वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 और आर का तो पता ही नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए 154 को 7 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। कितना आ जाएगा? 154 गुणे 7 और 22 क्या हो जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक, बराबर आर स्क्वायर। अब 22 से 154 काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 7 बार में। अब क्या हो गया? 7 × 7, तो 7 7 जा 49 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अभी हमें आर स्क्वायर की वैल्यू 49 आ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा? 49 का स्क्वायर रूट पता करना पड़ेगा। ठीक, जब 49 का स्क्वायर रूट पता करेंगे तो हमें आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 49 का यहाँ फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 7 से 7 टाइम्स में, फिर 7 से 1 टाइम्स में, क्या होगा? 7 × 7। इसे हम 7 × 7 भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू। तो देखिए जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा कि हमें केवल 7 बाहर आएगा और ये रूट का साइन हट जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक, तो वृत्त की परिधि क्या होगी? देखिए क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दे दी है? 7 सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त की परिधि पता करना है, यानी कि ये जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है, ठीक, इसे ही पता करना है। तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और आर की वैल्यू दी है मल्टीप्लाई 7, ठीक। अब 7 से 7 को काट देते हैं, 7 × 7 1 टाइम्स में। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 × 22 × 1, तो कितना हो जाएगा? 2 का जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और जब 44 का 1 से करेंगे तब पर भी क्या आएगा? 44 ही आएगा। तो ये क्या हो गया? 44 सेंटीमीटर। यही हमारी क्या है? वृत्त की परिधि, ठीक। तो इस तरीके से यदि कोई वृत्त से संबंधित सवाल दिया गया है, तो यदि हमें उसका फार्मूला याद है, वृत्त की परिधि का या फिर वृत्त का क्षेत्रफल का या फिर वृत्त की त्रिज्या या फिर डायमीटर यानी व्यास का, तो हम काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है,
3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो देखिए एक वृत्त है, ठीक, जिसका व्यास दे दिया है क्या है 3.5। अब इस वृत्त की हमें परिधि पता करनी है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब हमें आर की वैल्यू पता करनी है क्योंकि आर की वैल्यू तो दी नहीं है। तो देखिए जो वृत्त की त्रिज्या आर होती है वो क्या होता है, वृत्त के व्यास का आधा होता है। तो आर इक्वल टू क्या होता है d/2, यानी कि वृत्त की व्यास का आधा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3.5/2। ठीक, अब क्या करते हैं 2 से इस 2 को काट देते हैं, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर काट दिए। अब 7 से क्या करते हैं 3.5 को काट देते हैं 0.5 टाइम्स में। तो हमारे पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 0.5। जब 22 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 11। ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर 11 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है, इसके चारों तरफ का जो लंबाई है वो दे दिया है 44 सेंटीमीटर। अब हमें बीच का जो है क्षेत्रफल पता करना है। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो परिधि कितना 44, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें पता नहीं है तो हमें क्या करना है पहले आर पता कर लेते हैं, मल्टीप्लाई आर। अब 44 इक्वल टू 2 का 22 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 44/7 मल्टीप्लाई आर। अब 44 इधर है, ठीक, और इधर क्या 44/7। जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। इसको लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई 7/44, ठीक, इक्वल टू आर। 44 से 44 को 1 टाइम्स में काट लिए तो हमारे पास क्या बचा 7 इक्वल टू आर। तो हमें रेडियस 7 तो पता चल गया यहां से। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल पता करते हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, और फार्मूले के अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर की वैल्यू क्या दी है 7। तो यहां लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 7। अब जब 7 से इस 7 को काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 7। तो 22 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 + 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। और यही हमारा आंसर है क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा 7वां और आखिरी क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा।
तो देखिए ये टेट 2014 का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक, यानी बगीचा है, ठीक। इसका जो है व्यास यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है 9.8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी बीच का जो एरिया है वो कितना होगा। तो इसे भी वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो देखिए पाई की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, 22/7। अब हमें रेडियस आर पता करना है। तो रेडियस आर कैसे पता चलेगा, आर इक्वल टू क्या होता है, d/2 यानी डायमीटर का हाफ। तो आर इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8/2। तो हम यहां लिख लेते हैं आर की वैल्यू 9.8/2 मल्टीप्लाई 9.8/2, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस 2 से 22 को 11 टाइम्स में काट देते हैं, ठीक। और इस 2 से क्या करते हैं, 9.8 को काट देते हैं 4.9 टाइम्स में। अब कुछ कटने लायक दिख रहा है, तो देखिए इस 7 से 4.9 को काट देते हैं कितनी बार में, 0.7 टाइम्स में। अब हमारे पास क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 9.8 और मल्टीप्लाई 0.7। जब 9.8 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 प्लस 5 68। और क्या करते हैं, 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट लगा देते हैं। तो कितना आ गया, 6.86। अब 11 का जब 6.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11 6 जा 66, 11 8 जा 88 प्लस 6 94, और फिर 11 6 जा 66 प्लस 9 75। और क्या करते हैं, 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आज हमने वृत्त पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा। आई होप कि आपको आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें।